नेक्स्ट अब बात करते हैं कि सर ये जो आपका कल का नॉर्थ सेट है, इस नॉर्थ सेट को कोई फतेह करने के लिए आपकी तरफ से लास्ट पॉइंट। वैसे तो प्यारे दोस्तों, वैसे तो आपको इतना पढ़ा दिया कि अब कुछ आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको ये बोलना है खुद से, मेरा तो होगा। अरे क्या होगा? मेरा तो सिलेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि आई एम दी बेस्ट। अरे मैं सबसे बेस्ट हूं और आई कैन डू इट, और मैं करके दिखाऊंगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा सिलेक्शन होगा। अब ध्यान रखिएगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं करके दिखाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोकेगी। अब जैसे जैसे कल के तक की मैं जर्नी को, अभी जो आप क्या जी रहे हो, आपका दिमाग कह रहा है कि सर मुझे कुछ भी याद नहीं है। अभी आपके दिमाग में याद आ रहा है कि सर मुझे न पीडीआई याद है, न फार्मा है, न एमएसएन है, न मुझे कम्युनिटी याद है, न ओबीजी है, न साइकेट्रिक है, कुछ याद नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों सब याद है। जैसे ही ऑप्शन सामने आएंगे सारी चीजें याद आ जाएगी। तो दिमाग में आने वाले उस मैसेज को लेकर के चिंता नहीं करें। दिमाग में आने वाले उस मैसेज को लेकर के चिंता नहीं करें कि मुझे याद नहीं है, सब कुछ याद है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर अब मैं क्या पढ़ूं? तो अब ज्यादा कुछ भी अफरा तफरी में नहीं फंसना है। अब बिना फालतू ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, वो पढ़ लूं के चक्कर में अब तुम कचरा कर लोगे। अभी तक की जो तुम्हारी इतनी बढ़िया तैयारी है उसका तुम कचरा कर लोगे। इससे अच्छा है कि अब तुम्हें कोई इससे ज्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना है। कोई अगर छोटे मोटे एक दो पेज के कोई डाटा वाटा लिखे हुए हैं कहीं पे तो देखने हैं तो देख लेना। बाकी अब ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इतने दिन की मेहनत है तो उसका परिणाम निकल के आएगा तो जरूर आएगा, वरना एक रात में तो कुछ होना नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सेंटर के लिए, सेंटर आधे घंटे पहले आपको एंट्री करनी है तो कम से कम 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाना, ताकि आप पैनिक नहीं हो। पैनिक हो गए तो दिमाग फ्लक्चुएट कर जाएगा, फिर दिमाग काम नहीं करेगा। सेंटर पे पहुंच रहे हैं, आज रात आपको तो अच्छी खासी नींद लेनी है। बोले तो कम से कम 8 घंटे की शानदार वाली नींद लेकर के आपको पेपर देने जाना है। सुबह अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जरूर जाएगा। उनके आशीर्वाद में जितनी ताकत होती है, दुनिया के किसी भी चीज में इतनी ताकत नहीं होती है। तुम्हारा सिलेक्शन होगा। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उतरना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि पेपर की स्ट्रेटजी। प्यारे दोस्तों, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मेरा 6 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 7 में नहीं हुआ, तो जिंदगी का हर एक पेपर एक अलग मैच होता है। ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर ने 99 सेंचुरी लगाई, तब तक दे धड़ाधड़ लगाता गया, लेकिन 100वीं सेंचुरी में लगातार नर्वस 90 रह गया। लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता है कि अभी तक की जिंदगी हमारी क्या पारी खेल के गई, कल के मैच में पारी हम जीतने वाले हैं। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। समझ में आ रहा है? आज तक की हमारी जर्नी क्या चली वो मैटर नहीं करेगा। अभी तक तुम चैंपियन हो तो भी जीरो हो सकते हो, और अभी तक तुम जीरो हो तो कल ही हीरो हो सकते हो। तो कल का मैच तुम्हारी जिंदगी का नया मैच है। पुराने इतिहास से, तुम्हारे पुराने चरित्र से इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि अभी तक की जिंदगी तुमने कैसे गुजारी। तुम्हारे दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि सर मैं गरीब हूं, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, मेरी परिस्थितियां अच्छी नहीं है, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल के पेपर में जिसके घर वाले सपोर्ट करते हैं वो भी अकेला बैठ के पेपर देगा, और जिसकी दुनिया विरोध करती है वो भी अकेला बैठ के पेपर देगा। जो पढ़ के आया वो भी अकेला देगा, और जो टाइम पास करने आया वो भी अकेला देगा। पूरी दुनिया अकेला बैठ के पेपर देगी। तुम भी बराबर हो। बराबर का मौका है, मैदान जीतने का मौका है। खुद को पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, कूल काम के साथ उतरना है। अब आपके पेपर के बारे में मैं बात करूं तो प्यारे दोस्तों, आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे। आपके पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंदर 80 क्वेश्चन तो आपके नर्सिंग के देखने को मिलेंगे और 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के देखने को मिलेंगे। ये नॉन नर्सिंग है, ये नर्सिंग है। अपना जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसके ऊपर पंच मारो, उसको फतेह करो। ध्यान रखिएगा, अपना स्ट्रॉन्ग जोन क्या निकल के आएगा? सर हमारी नर्सिंग स्ट्रॉन्ग जोन है, तो हम कोशिश करेंगे नर्सिंग में झंडे गाड़े। आपके नर्सिंग के पेपर को 2 स्लॉट में करना है। टाइम हो तो 3 स्लॉट ले लेना, नहीं तो 2 स्लॉट करने। 2 स्लॉट क्या? जैसे ही पहला क्वेश्चन खुला, क्वेश्चन को पढ़ा, उत्तर आया, दे दिया, आगे चलो। अगर उत्तर नहीं आए, अगर उत्तर आ रहे हैं, दे रहे हो, जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट स्लॉट शुड बी कंप्लीट विद 100% श्योरिटी। पहला स्लॉट, जो पहला राउंड हो ना आपका 100 क्वेश्चन का, उसमें सिर्फ 70% आने वाले सवाल को जवाब देना है, बाकी को छोड़ना है। सवाल को पढ़ा, पहला सवाल उत्तर नहीं आया, छोड़ो, आगे चलो। दूसरा नहीं आया, छोड़ो, आगे चलो। तीसरा नहीं आया, छोड़ो, आगे चलो। उत्तर आ रहा है, देवो, छोड़ो, देवो, छोड़ो, ऐसे करना है। यानी 100% आने वाली चीजों को ही आपको उत्तर देते हुए आगे जाना है, अन्यथा उस क्वेश्चन को स्किप मारना है। पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे, जैसे ही आपने इस प्रकार से क्वेश्चन को अटेंड करके आगे पहुंचे, जब तक आप 100 क्वेश्चन पढ़ोगे, लगभग आप 45 क्वेश्चन अटेंड कर चुके होंगे और आपकी घड़ी की टिक टिक में 50 मिनट कंप्लीट हो चुके होंगे। ध्यान रखिएगा, आपके पेपर का पहला राउंड खत्म हो चुका है। आपके पेपर का पहला राउंड खत्म हो चुका है। 50 मिनट घड़ी में खत्म हो चुके हैं। 45 क्वेश्चन तुम्हारे अटेंड हो चुके हैं। बाकी तुम्हारे क्वेश्चन स्किप में चले गए। तुमने 100 क्वेश्चन पढ़ लिया। अब सेकंड राउंड लाओ, जिसमें तुम, ये तो 100% श्योरिटी वाले थे।
चलो इसके बाद तुम्हारे श्योरिटी आनी चाहिए 75-25 की। सर 75% तो लगता है सही है और 25% फ्लक्चुलेट हो रहा है। तुम इसको लपेटने की कोशिश करो। जैसे ही तुमने लपेटे, तुमने फिर से 15 क्वेश्चन लपेट लिए, तुम 60 पे पहुंच चुके हो। तुम्हारे 60 क्वेश्चन स्क्रीन पे कंप्लीट हो चुके हैं, जो लगभग सारे सही हैं, जो लगभग सारे क्या है, सही है। उसके बाद बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन को वेटेज देते हुए अपने को डील करना है। नेक्स्ट आप सब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, कि सर मुझे कितने क्वेश्चन करने चाहिए। टोटली डिपेंड अपॉन द पेपर। पेपर इजी आता है, पूरा फोड़ना है। पेपर हार्ड आता है, अपने आप को कंट्रोल करना है। सर ये मुझे कौन बताएगा पेपर हार्ड है या इजी? तुमने मेहनत की है तो तुम्हें पता है, तुम मेहनत करके जा रहे हो, इसका मतलब तुमसे आगे कोई नहीं है। तुम खुद को देखो, अगर तुम्हें 65 आते हैं यानी किसी भाई को 67 या 63 आते होंगे, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। इस चीज को टेंशन नहीं लेना है कि सर मुझे तो 65 आते हैं, ऐसा तो नहीं किसी को 90 आ रहे हैं, किसी को नहीं आ रहे हैं। अगर तुम पढ़ के जा रहे हो और तुम्हें 65 आ रहे हैं, मतलब किसी को 2-4 ज्यादा, किसी को 2-4 कम, 2-4 ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो खुद को देख लेना, खुद को जितने आ रहे हैं उतने ही सबको आ रहे हैं, तो ऑन एंड एवरेज कितना पेपर का अटेम्प्टिंग होना चाहिए। लेकिन मेरी तरफ से पर्सनल ओपिनियन रहेगा, मैक्सिमम अटेम्प्टिंग शुड बी कंप्लीटेड इन योर पेपर। आपको मैक्सिमम अटेम्प्टिंग करनी है ताकि आपके अच्छे से अच्छी मार्किंग आ सके। नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के लिए आपको राउंड सेटअप करना है। नॉन नर्सिंग के अंदर सबसे पहले जो जीके के क्वेश्चन आए, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स या लेटेस्ट अपडेटेशन का है, उनको करना है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी रीजनिंग आनी चाहिए और थर्ड प्रायोरिटी तुम्हारी मैथ्स होनी चाहिए। रीजनिंग के साथ में इमेज हो गए, तो लगभग प्यारे दोस्तों मेरे हिसाब से तुम 10 से लेकर के 12-13 क्वेश्चन इसमें अटेंड कर लोगे, वो जुड़ गए। इसके बाद लास्ट राउंड तुम और करोगे जिसके अंदर तुम्हारे 50-50 वाले क्वेश्चन है, तो लगभग आप करके कहां पहुंच जाओगे, 15 क्वेश्चन वो जोड़ लोगे, अरे 15 वो जोड़ लोगे, 5 ये जोड़ लोगे, तो कुल मिलाकर के 80-85 क्वेश्चन तुम तो पहुंच जाओगे। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग खुद के आधार पे करनी है, लेकिन आपके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया से आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। बराबर ऐसा नहीं कि सर मेरा 45 नंबर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, 90 नंबर मुझे चाहिए और मैंने बराबर इतना मामला कर लिया। नहीं बेटा, नेगेटिव मार्किंग को जगह छोड़ना, क्योंकि न चाहते हुए भी क्वेश्चन गलत होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में प्यारे मित्रों क्या आनी चाहिए? नेक्स्ट आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर ये जो क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन में देखो कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करें, नेगेटिवनेस को कैसे दूर करें, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पेपर में आप उतरोगे, पेपर एग्जामिनर अलग अलग सेगमेंट में डालेगा। कई बच्चों का पहला क्वेश्चन आएगा वो बहुत इजी आएगा, कई बच्चों का जो पहला क्वेश्चन आएगा वो हार्डेस्ट आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। जिस बंदे का पहला क्वेश्चन इजी आएगा वो उसके कॉन्फिडेंस को पीक परवान ले जाएगा। तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो, तुम पूरे जबरदस्त जोश के साथ जा रहे हो कि लगा दे आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं, और छीन ले सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। सर इस बार छीन के आऊंगा, जिन पड़ोसी ने कहा था कि ये कहीं नहीं रह पाएगा उनको बताऊंगा कि मैं तुम्हारी औकात से बाहर जाऊंगा। अरे जिन पड़ोसी ने कहा था उनको मैं बोल के आया हूं कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। पूरे जोश के साथ उतरे, लेकिन जोश तो जोश होता है। पहली ही बाउंसर बॉल आ गई, अगर प्यारे दोस्तों पहला ही गेंद तुम्हारा हार्डेस्ट क्वेश्चन आ गया, तो तुम्हें यह नहीं बोलना है कि नॉरसेट बहुत भारी है। नॉरसेट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, आपको नॉरसेट के ऊपर हावी रहना है। उसको बोलना कोई बात नहीं है, पहला हार्ड डाला मतलब आगे के इजी जरूर डाले होंगे, क्योंकि तू मुझे सेलेक्ट करवाना चाहता है। तू ऐसा नहीं चाहता है कि स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो। पहला हार्ड छोड़ दो, दूसरा हार्ड छोड़ो, तीसरा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जब 4-5 छोड़ते ही दिमाग में आ गया कि ये सिद्धार्थ सर ने बोल तो दिया कितना छोड़ूं, पेपर को यहां से छोड़ भाई 25 से शुरू कर। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। अगर लगातार इफ मोर देन 4 क्वेश्चन स्किप एंड योर थॉट प्रोसेस गो इन द माइंड एंड क्रिएट ए नेगेटिव थिंकिंग, देन यू शुड गो एंड स्टार्ट योर पेपर फ्रॉम द 25th नंबर क्वेश्चन। अगर शुरुआत में अगर आपको ऐसे नहीं कि सर कितने छोड़ूंगा, फिर मैंने तो तुक्के मारने शुरू कर दिए, पहले राउंड में ही क्या तुक्का मारोगे, क्या हद करते हो? अगर पहले 2-3 क्वेश्चन छोड़ने पड़े और तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि मेरे को ये तो नहीं आ रहा है, पेपर बहुत हार्ड है, छोड़ो, 25 नंबर से शुरू कर। भगवान की कसम गारंटी है मेरे दोस्त, 25वां आ रहा है, 26वां आ रहा है, ले लबालब क्वेश्चन आएंगे। और जब क्वेश्चन के उत्तर आना शुरू होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद वापस आओगे तो ये भी इजी बन जाएंगे। जब वापस आओगे तो ये भी इजी बन जाएंगे, गारंटी है। दूसरा, जिन बच्चों का पहला क्वेश्चन बहुत इजी आएगा उसका कॉन्फिडेंस सीधा ऊपर जाएगा और वो लगातार मैदान फतह करता रहेगा, क्योंकि आपने क्रिकेट में देखा होगा, बैट्समैन उतरता है और पहली गेंद अगर बैट पे आ जाती है तो वो दे दनादन आगे 50 सेंचुरी, माहौल कुछ भी हो, मैदान कुछ भी हो, बॉलर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बैट्समैन उतरे और पहली बॉल यॉर्कर या बाउंसर आ गई तो बैट्समैन नर्वस,
दूसरी फिर बाउंसर, बैट्समैन नर्वस, फिर लगातार बैट्समैन दबता रहता है, बॉलर हावी होता रहता है। सेम चीज कल तुम्हारे नॉर्थ सेट में होगी। ध्यान रखिएगा, तुम अगर खुद को इंफीरियर कर लिया तो नॉर्थ सेट तुम्हारे ऊपर सुपीरियर हो जाएगा, फिर वो तुम्हें ऊपर नहीं आने देगा। आपने कबड्डी में देखा होगा, गेंद में देखा होगा, कबड्डी में जब खिलाड़ी एक बार ऊपर नहीं आ पाता है तो वो जीतेगा कैसे? आपको कंटिन्यूअसली नॉर्थ सेट के ऊपर हावी रहना है, नॉर्थ सेट को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कंटिन्यू करें, जो भारी लग रहा है उसको स्किप मारें। अगर स्किप मारने से बार बार दिमाग बोल रहा है कितने छोड़ेगा, तो पेपर को आधा छोड़ के 25 से शुरू करो, और ज्यादा लगता है 50 से शुरू करो, या उल्टा शुरू कर दो, उल्टा शुरू कर दो, 80 से 80, 79 ऐसे ऐसे करके अटेम्प्ट करना। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, सेव एंड नेक्स्ट करना, गलती मत कर देना। पेपर को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट करना है, ध्यान रखिएगा, सेव एंड नेक्स्ट करना है, खाली स्किप नहीं कर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, सेव एंड नेक्स्ट करते रहना है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ध्यान रहना है, जैसे मान लो पहला ही क्वेश्चन तुम्हारा बहुत बड़ा आ गया। अगर पहला ही क्वेश्चन तुम्हारा क्या आ गया, सर पहला ही क्वेश्चन मेरा बहुत बड़ा आ चुका है, अरे एम्स दिल्ली सारे क्वेश्चन बड़े नहीं डालेगा, उसको पता है 90 मिनट में क्वेश्चन करवाने 100। पहला क्वेश्चन मान लो 8 लाइन का, और प्यारे दोस्तों उसके ऑप्शन मिला के वो 12 लाइन है, ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड स्किप करना है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड स्किप करना है। सर 8 लाइन का क्वेश्चन को स्किप देखना ही नहीं है, लाइन ही नहीं पढ़नी है कि मरीज का पूछा डॉक्टर साहब का, आगे चल, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। लास्ट में जब 10-15 मिनट बचेंगे उस टाइम आएंगे कि बेटा आजा। क्यों? क्योंकि ये 8 लाइन का क्वेश्चन करके खुद को सूरमा समझोगे तो भी 1 नंबर आएगा, और क्या पता आए ही नहीं। लेकिन आगे जब 11 नंबर की ब्लेड तुमसे पूछी जाएगी, जब तुम्हें डेवियर रिट्रैक्टर पूछा जाएगा, जब तुम्हें जोलिस थायराइड रिट्रैक्टर पूछा जाएगा, वो भी 1 नंबर देगा। जब आगे तुम्हें पूछा जाएगा एंटीडोट ऑफ हिपेरिन क्या है, एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन क्या है, अरे सीजर के मरीज में MgSO4 देते हैं, वो भी 1 नंबर देगा, ये भी 1 नंबर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड स्किप करना है, और उन क्वेश्चन की तरफ फतेह करना है जो हमारे झंडे गाड़ने के लिए तैयार रहेगा। सर इनको कब देखेंगे? इनको लास्ट में आएंगे, समय ही समय रहेगा, फुर्सत में 1 बार 2 बार पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। ये आपके पेपर की स्ट्रेटजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भगवान अगर धरती पे आकर के तुम्हें बोले कि मुन्ना इसका उत्तर चेंज कर दे, तो मना कर देना, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर भगवान धरती पे आके तुम्हें बोले कि मैं 100% श्योर हूं, बोलना नहीं, 100 नहीं चलेगा। भगवान बोले 200, तुम बोलना नहीं चलेगा। भगवान बोले 500% उत्तर चेंज कर, तो कर देना, वरना उत्तर चेंज नहीं करना। क्योंकि पेपर में तुम्हारा कंप्लीटेशन, मान लो तुमने 85 क्वेश्चन अटेंड किए, अब लास्ट के जो 15 मिनट होंगे वो कतल के होंगे। कतल के बोले तो वही 15 मिनट आपके सिलेक्शन और सिलेक्शन के बार को डिसाइड करेंगे। अब लास्ट के 15 मिनट में स्टूडेंट क्या करता है, पेपर हो गया, अच्छा हो गया, मुस्कुरा रहा है, 5 मिनट दोस्तों से इधर उधर देखता है, तो वो सेंटर वाला बोलता है भैया सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ गए। अब वो क्या करता है, अब अपनी बर्बादी शुरू करता है। बर्बादी इसलिए शुरू करता है कि वो पूरा पेपर वापस पढ़ने को लगता है, पहला पढ़ा, दिमाग लगाएगा, खुद को साइंटिस्ट मानेगा, एम्स दिल्ली ने दिया मतलब कुछ बड़ा। अरे क्या बड़ा होगा, एम्स दिल्ली ने दिया तो भी कुछ बड़ा नहीं हो सकता, तुम तो पढ़ के जा रहे हो। ध्यान रखिएगा, जब उसमें पढ़ोगे तो तुम्हें लगा नहीं नहीं ए नहीं जाएगा, उत्तर बी जाएगा, ये ए का बी कर दिया, एक गलत। 15 मिनट में बच्चे 10-10 क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, और वो 10 के 10 सही थे और 10 के 10 गलत हो जाते हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप 500% श्योर हो कि नहीं सर हकीकत में क्रसर ही गलत चला गया, जैसे कि पूछा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को मनाते हैं, मैंने गलती से 11 मई दे दिया, तो चेंज करना, वरना 10%, 20%, 90%, 100% में चेंज नहीं करना। 500% श्योरिटी आती है, चेंज करना है। तो थिंक पॉजिटिव रखना है, खुद को सुपीरियर मान के जाना है, खुद को अच्छा मानना है, खुद की काबिलियत को मानना है कि मैंने मेहनत की है, मेरी मेहनत पे मुझे विश्वास है। दुनिया का हर पेपर पहला पेपर होता है, आखिरी पेपर नहीं होता, यह चीज क्लियर रखना। कल के पेपर में उतरो तो करो या मरो वाली स्थिति लेके नहीं उतरनी है, वरना सिलेक्शन दूर चला जाता। आधे से ज्यादा बच्चे क्या बोलते हैं कि इसमें तो सिलेक्शन निकाल के लाऊंगा, नहीं, ऐसा कोई टारगेट आपका नहीं होना चाहिए। आज तक टारगेट था, हमारा अलग अलग लेवल का मोटिवेशन होता है। आज का जो लेटेस्ट तुम्हारे लिए कल के लिए साटा क्वेश्चन, रुक जा बेटा अभी बताता हूं, नॉर्थ सेट वाला ध्यान रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में कल के लिए मैं बोलूं तो आज तक आपका जुनून था सिलेक्शन, आज के बाद कल तक पेपर में जाने तक तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए मैंने मेहनत की है, बस मैं अपनी मेहनत का परिणाम बताने उसको जा रहा हूं कि मैंने आज तक क्या पढ़ा है, बस दैट्स क्लियर। मुझे मेरा रेवेन्यू देना है, मुझे मेरा परफॉर्मेंस देना है, मेरी मेहनत बतानी है। मुझे कोई मतलब नहीं है रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, बस मेरा सेटिस्फैक्टरी मेहनत का मुझे वहां एफर्ट्स दिखाने, आगे रिजल्ट अपने आप आएंगे। तो कल के पेपर में रिजल्ट के बारे में सोच के नहीं उतरना है। कई बच्चे सेंटर पे खड़े होकर सोचते हैं इस बार तो सिलेक्शन निकालना ही है, सिलेक्शन नहीं निकला तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा।
भगवान बहुत बेहतरीन सोचता है, दुनिया का हर पेपर पहला पेपर होता है, आखिरी पेपर सिलेक्शन वाला होता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में माता पिता से वीडियो कॉल कर सको तो वीडियो कॉल करना, नहीं तो बात जरूर करना, उनसे आशीर्वाद लेके जाना। अपने कोई पॉजिटिव दोस्त है तो उससे बात करना, वरना आज से किसी भी अभी कल पेपर तक किसी दोस्त का कॉल नहीं उठाना, किसी दोस्त का कॉल नहीं उठाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिस गांव गली चौराहे चबूतरे शहर में जाओ, उस शहर में अच्छे से पेपर कंप्लीट होने के बाद घूम के आना। पेपर कंप्लीट होने के बाद जिस भी शहर में जाओ पूरा घूम के आना। कोई शहर में तुम्हारा सेंटर है, उसकी क्या फेमस चीज है वो जरूर खा के आना, वहां की फोटो खींच के लाना। जहां जो अच्छी जगह मिले वहां पर बढ़िया सेल्फी, बढ़िया रील वील बनाना, अच्छे से घूम के आना, जिंदगी को बहुत बेहतरीन जी के आना। पेपर कंप्लीट होने के बाद, पेपर कंप्लीट होने के बाद सेंटर से बाहर निकलने के बाद ये किचपिच पिच नहीं होना चाहिए कि सर उसमें पूछा, उसमें क्या जाएगा, इसमें क्या जाएगा। कुछ भी जाओ, मैंने दे दिया, मैंने मेरा करना था। पेपर को सबमिट करने के बाद पेपर साइड में, दुनिया जिंदगी वापस साइड में, बाद में देखेंगे। बाद में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, नेक्स्ट पेपर के टाइम पढ़ना पड़ा तो बाद में देखेंगे, अभी नहीं। तो पेपर थिंकिंग पॉजिटिव, आज नहीं घूमना, घूमना कल पेपर के बाद है, जरूर जरूर घूमेंगे, 100% घूमेंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ घूमेंगे। और भगवान ने तुम्हारे लिए बेहतरीन लिखा है, यह मानकर जाना। कल के पेपर में सोचना भगवान मेरे साथ है। फिर भी तुम्हारे हौसले टूटने लगे तो ध्यान रख लेना प्यारे दोस्तों, तुम्हें तुम्हारी जो स्क्रीन होगी, अरे तुम्हारी स्क्रीन के सामने तुम्हें 360 का जोश नजर आएगा, जुनून नजर आएगा। चाहे ओबीजी बाबीजी टूटू बच्चा हो, चाहे भाई साहब देखने को मिले, चाहे पड़ोसी हो, हर एक चीज तुम्हारे स्क्रीन में दिखेगी। हर बोलता हुआ क्वेश्चन आएगा, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद की तरह दिखेगा। मेटल वॉल में आवाज लगा के पूछ लेना, सिद्धार्थ सर उत्तर ए बी सी क्या जाएगा। डेफिनेटली गूगल हैंग होगा, और तुम तो गूगल स्टूडेंट हो रे। जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे कैसे? किसी भी हालत में छोड़ने का कंसेप्ट नहीं देखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना, जिंदगी में तुम्हें बहुत गम मिलेंगे, अरे कभी ज्यादा तो कभी कम मिलेंगे। जब भी जरूरत हो दिल से पुकार लेना, कोशिश करेंगे तुम्हें हर मोड़ पे हम मिलेंगे। तो कल के पेपर के अंदर भी क्वेश्चन में फंसो तो दिमाग से पूछ लेना कि सर ए दूं, बी दूं, सी दूं, डी दूं। जरूर सर उसके अंदर आएंगे और रग रग में, कण कण में आकर के तुम्हारे अंदर क्या करेंगे? सिलेक्शन को साबित करेंगे। और कल सफलता, अरे कल इतिहास दोहराना चाहिए, कल सफलता के बारे में झंडे गाड़ के आना चाहिए। हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज तक के पढ़े हुए ज्ञान को उजागर कीजिएगा और उत्कर्ष परिवार का नाम रोशन कीजिएगा। हमारे दिल की अतल गहराइयों के साथ में पूरे के पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से, आदरणीय निर्मल गहलोत सर की तरफ से, हमारे पूरी फैकल्टी मेंबर की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे मेटल वॉल की तरफ से आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। अपने पेपर को बेस्ट कीजिएगा। और एक चीज है कि तुम करके आओगे, तुम कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।